हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो 21 यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पे मैं आया हूँ आप और आपके पर्सन के एनर्जी को चेक करने के लिए। मैं देखूंगा कि आप दोनों की एनर्जी कैसा है और काइंड ऑफ कौन से नतीजा आपके सामने आ रहे हैं, कौन से रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं और टैरो आपको इस टाइम पे क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस कलेक्टिव रीडिंग को देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। मैं कलेक्टिवली रीडिंग करता हूँ, कलेक्टिवली मैसेजेस सेंड करता हूँ, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो जो चीज़ आपको लगेगा कि ये आपके लिए है, उसी को ले लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जय माता काली। इस टाइम पे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? 3 ऑफ कप्स। दे आर हैप्पी टुडे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू टेरिटरीज। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? द 3 ऑफ कप सजेस्ट दैट वो कोई नए दोस्त या फिर नए ग्रुप के बीच में हैं। 3 ऑफ कप्स, दे आर फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन, जो भी आप कह लो। बट ऐसा लग रहा है कि दे आर हैप्पी। वो एक ऐसे दोस्तों के बीच में हैं जो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड उनके जहन में आपका बात भी आ रहे हैं। could be this could be a third party situations. Okay, this could be a third party situations जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आप, इस दोनों के बीच में आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि किसको चूज करे। आई थिंक उसका माइंड किसके साथ अटैच्ड है और उनका दिल किसके उनका दिल किसके साथ अटैच्ड है। आई थिंक वो काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप में से एक उनके लिए बहुत अच्छे है, जिसके साथ वो रिकनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, और आप और थर्ड पार्टी के बीच में कोई ऐसे है जिनके साथ उनको रहना पड़ रहा है। सो द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि दे आर चूजिंग you or the other. 3 of cups could be possible कि इनके लाइफ में कोई दोस्त वापस आ रहे हैं। हो सकता could be they are dealing with their past. They are probably dealing with their past. There could be a situations जहाँ पे उनके पास्ट उनको कॉल किया है या फिर उनके साथ बात किया है या फिर उनके कोई दोस्त उनके साथ बात किया है। सो उनके लाइफ में हो सकता है कि किसी ने वापस आए हैं। ओके, थर्ड पार्टी का बल्ला भारी है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको कन्विंस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उनको इनवाइट कर रहे हैं। ओके, एंड दिस मैसेज प्रोबेबली आई हैव गॉट अ साइन कि समवन हैज मैसेज्ड आपके पर्सन। किसी ने आपके पर्सन को मैसेज किए हैं और वो उनके क्रश है, एंड काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा फ्लर्ट चल रहा है, थोड़ा सा लाइट हार्टेड कम्युनिकेशंस चल रहा है, एंड आपके पर्सन एंजॉय कर रहे हैं। दे आर लिटरली लाफिंग विद समवन। ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर टॉकिंग टू देम फ्रैंकली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा है और हंसी मजाक के चक्कर में कोई उनके बहुत करीब आ रहे हैं। So someone from their past is basically getting closer. Okay, उनके बहुत करीब आ रहे हैं, उनके साथ उनका डेली बातचीत चल रहा है, उनके साथ इस टाइम पे वो है और they are in sync. They are in sync. यहाँ पे आपका एनर्जी में देखूंगा, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। द थर्ड, ओहो, 3 ऑफ शूट, ये आपका हार्ट ब्रेक किया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर हार्ट ब्रोकन। आपका दिल टूटा है, आपको इन्होंने रिजेक्ट किया है या फिर आपको ये बात नहीं किया है, आपके साथ ये बात नहीं किया है, आपको ब्लॉक किया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन हैज मूव्ड ऑन। आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हो आपके पास्ट को लेके या फिर जिसके साथ आपका झमेला हुआ है, दे आर हैप्पी, दे आर reuniting with their ex या फिर दे आर reuniting with their new person by breaking your heart. So यहाँ पे आपका दिल टूटा है बिकॉज आपने एक्सपेक्ट किए थे कि
कुछ अच्छा होगा, आपने एक्सपेक्ट किए थे कि आपके पर्सन कुछ बढ़िया तरीके से काम करेंगे। इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको आपका दिल तोड़ा है, आपको दर्द दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप शॉक्ड हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है। दे हैव ब्रोकन योर हार्ट, ब्रोकन योर ट्रस्ट, दे हैव एंटायरली शेकन योर ग्राउंड। लाइक वो आपको इंफीरियर बना के चले गए हैं। सो दे हैव कंप्लीटली, मुझे ऐसा लग रहा है, ड्रेन्ड करके चले गए हैं। वो आपको तोड़ के चले गए, वो आपको विश्वास करके चले गए। प्रोबेबली आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को विश्वास नहीं कर सकते हो। सो आई थिंक यहाँ पे आप बहुत हर्ट हुए हो उनसे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने दिल से इस पर्सन को रिलीज नहीं कर पा रहे हो और उम्मीद में बैठे हो कि हाँ ये वापस आएंगे। और द सेकेंड हाफ में मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन बहुत खुश है और अपैरेंटली आप बहुत दुखी हो। द थ्री ऑफ शोर्ड्स, आप हीलिंग ढूंढ रहे हो सकता है हीलिंग जर्नी सर्च कर रहे हो सकता है कि वो हीलिंग क्रिस्टल्स भी पहने हो, इन्हें होप के चीज़ें ठीक हो जाएगा। बट सीरियसली यूनिवर्स के पास कोई जवाब नहीं है, बिकॉज द थ्री ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ शोर्ड्स, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम थे और इसीलिए ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा था और आपके पर्सन इस टाइम पे आपको ब्लॉक किया है, रिजेक्ट किया है, बिकॉज उनके लाइफ में बहुत हैप्पी फेज चल रहा है। वेल ये हैप्पी फेज नहीं है, उनका कर्मा है। दे हैव डन अ वेरी लाइक वर्स्ट कर्मा, दे हैव डन अ वर्स्ट कर्मा, ओके। और ये मुझे क्यों लग रहा है कि किसी ने उसको ब्रेन वॉश करवा के किया है। वो हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को वो तोड़ के वो फैमिली जिसको उनके लिए सिलेक्ट किए थे उनके साथ है, या फिर दे हैव सडनली चेंज देयर माइंड, दे हैव सडनली ब्लॉक्ड यू, दे हैव सडनली चेंज्ड एवरीथिंग। लाइक ओवर द वीक उनका लाइफ चेंज हो चुका है, वो मूव ऑन कर चुके हैं और दे आर हैप्पी विद देयर व्हाटएवर XYZ। और हो सकता है कि वो आपको आपके साथ साथ अपैरेंटली किसी और के साथ भी डेट कर रहे थे, किसी और के साथ भी बात कर रहे थे। एंड नाउ काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घुल मिल रहे हैं वो नए दोस्त के साथ, कोई नए पर्सन के साथ। एंड द थ्री ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि वो रिलीज कर रहे हैं। लाइक आपको बुरा क्यों लग रहा है पता है? जब आप उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो इग्नोर कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशंस को डिनाई कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इसी क्या होने वाला है? और यस, द एस ऑफ कप्स। आई थिंक देयर विल बी अ सिचुएशंस जहां पे आपके लाइफ में एक नए लव एंटर करेंगे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू फाइंड द न्यू पर्सन, यू आर गोइंग टू चूज द न्यू पर्सन, या फिर किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि यू आर गोना फाइंड अ ट्रू सेल्फ लव। Because the three of cups and the three of swords with the ace of cups suggest कि आप जिस ट्रायंगल में फंसे थे शायद वो आपके लिए सही नहीं था। बिकॉज ये पर्सन आपको हमेशा ही बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। मुझे क्यों लग रहा है कि देयर विल बी अ न्यू लव अपॉर्चुनिटी कमिंग। कोई एक नए पर्सन आके आपको प्रपोज करे या फिर कोई एक एडवाइजर आके आपको कुछ समझा रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई कहेंगे कि आप अपना क्रिएटिविटी फॉलो करो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा ट्विस्ट आएंगे ना कि हार्ट ब्रेक के बाद एक विश फुलफिलिंग चीज़ें होगा। हार्ट ब्रेक के बाद आपको फाइनली सुकून मिलेगा, हार्ट ब्रेक के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगा, हार्ट ब्रेक के बाद आपको समझ में आएगा कि आप सच में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर थे। So the Ace of Cups means a new blessing is about to enter in your life. Ace of Cups means कि यहाँ पे financially and emotionally आप fulfilled रहेंगे क्योंकि ये connections आपको drain कर रहे थे। तो 3-3 यहाँ पे simple मतलब है, हो सकता है इसीलिए आप 3-3-3-3 देख रहे हो, 13-13 देख रहे हो, because your person जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे थे वो आपके पीठ पीछे आपका बुराई कर रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि वो अभी तक अपने पास्ट को भुला नहीं पाए थे। So they were benching you, they were breadcrumbing you, whatever the language or level you want to put. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि some new opportunities are going to take place. और ये न्यू पर्सन हो सकता है कि कोई जिसके साथ आप अभी तक नहीं मिले हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके साथ एक दोस्ती निभा रहे थे एंड देन धीरे धीरे
ये आपके पास आ रहे हैं। कोई तो एक ऐसे पर्सन है जो आपके करीब आ रहे हैं बिकॉज आप टूट चुके हो, बिकॉज आप उस दलदल से बाहर आना चाहते हो, तो कोई आपको सहारा देने के लिए इस टाइम पे आ रहे हैं। द थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशंस, थर्ड पार्टी किस्म की चीज़ें एंड हो रहा है किसी किसी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन। लाइक आपने बहुत वेट किया और फाइनली आपको क्लैरिटी मिल गया है कि दिस इज नॉट फॉर यू। सो येस, वन पथ इज चेंजिंग, ओके, और अ न्यू पथ इज अबाउट टू बिगिन। सो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि शायद आप कुछ सच्चाइयों को मान नहीं रहे थे और अब आप मान लेंगे, because you were hoping to reconcile with this person, okay, you were hoping to reconcile with this person। आप शायद स्पेल कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि ये पर्सन रिकनसाइल करेंगे, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रिकन्सिलिएशंस नहीं, यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे एक नए पर्सन को, या फिर मैं देख रहा हूँ कि एक नए लव अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आपको खुशियाँ मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स मिलेगा। ये डिवाइन इंटरवेंशंस हो सकता है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि अनाहता काली माँ आपके दिल को, आपके हार्ट चक्र को हील करके आपको मुक्ति दिलवा रहे हैं कि आप इस दलदल पे मत फंसो, आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ मत रहो, आप डिजर्व करते हो बेटर पर्सन, आप डिजर्व करते हो बेटर लाइफ। सो येस, यू आर गोइंग टू मीट someone or you are going to find your new hobby, you are going to find your new passion। क्योंकि जिस ओल्ड पथ पे आप थे, जिस नो कांटेक्ट में आप थे, वो नो कांटेक्ट बहुत सालों से चल रहा था एंड टुडे इट इज एंडिंग। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ चीज़ें एंड हो रहा है आज एंड यू आर चेंजिंग योर पथ। जो नए पथ पे आप जा रहे हो वो और ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, जो नए पथ पे आप जाओगे वो और ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होगा, वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सो यू गाइज आर प्रोबेबली एंडिंग समथिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स समथिंग ग्रेट। The Ace of Cups also means कि you are denying your intuitions। हो सकता है कि आपका intuitions आपको बार बार कह रहे थे कि नहीं, this is not gonna work, this is not gonna work, you deserve something better। like आप कोई और अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो, बट आप वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन चेंज होगा एंड देन यू हैव गॉट दैट आइडिया। आज आपको एक ऐसा क्लैरिटी मिलने वाला है या फिर ऑलरेडी शायद मिल चुका है, जिसके बाद आपको डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको एक नए पर्सन की तरफ जाना चाहिए। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की एडवाइस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं इस टाइम पे? क्या एडवाइस है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए? क्या एडवाइस है? ओके, द फर्स्ट कार्ड, द 4 of Swords, the second card, the Tower, the third card is the 2 of Wands। Similar to the previous video, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लो, जो हो रहा है उसको होने दो, डू नॉट ट्राई टू होल्ड समथिंग। ओके, जो जाना चाहते हैं, जो चीज़ बिगड़ गया है, जो चीज़ टूट चुका है, उसको फिक्स मत करो, आपको यूनिवर्स पकड़ लेंगे। एंड द 2 of Wands मीन्स प्रिपरेशन मतलब क्या है कि जब आपको कोई आइडिया मिलता है, उस आइडिया को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो उस आइडिया को आप मेटेरियलाइज कैसे करेंगे। मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि एस ऑफ कप्स मतलब यू आर गोइंग टू मीट समवन। अगर आप घर में बैठे रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, फ़ोन ऑफ करेंगे, तो कैसे? तो जब आपको मिल रहा है कोई आइडिया कि यू आर गोइंग टू मीट समवन एंड यू हैव टू मूव ऑन, तब आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि उस फोटोज, उस यादें, उस चीज़ को भूलो, कैन रिलीज करो। 4 of Swords मीन्स यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक, यू रियली नीड टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद द नेचर। आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, कहीं पे चले जाइए, किसी के साथ बात कीजिए, हीलिंग आप हील कीजिए खुद को। ओके, जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे उतना ज़्यादा हील आप हो जाओगे। उसके बाद है टावर, माँ को विश्वास कीजिए, माँ काली को विश्वास कीजिए। माँ काली जो भी करते वो आपके अच्छे के लिए करते। और माँ काली को ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप के चक्कर में आके आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सो डिवाइन इंटरवेंशन मतलब जिस टावर के अंदर आप बहुत सेफ एंड सिक्योर महसूस कर रहे थे, जिस टावर को आप अपना मान रहे थे, वो एक गलत टावर था। ओके, वो एक गलत हाउस था। तो माँ आपको कह रहा है कि ठीक है, आपको उड़ना है, आपको सीखना है
नए चीज़ें, आपको एक्सप्लोर करना है नई चीज़ें। तो यहाँ पे साफ मैसेज है कि आपको शायद मालूम भी नहीं था कि आप उड़ सकते हो, आपको शायद मालूम भी नहीं है कि आप एक शक्तिशाली पर्सन हो, आपको मालूम भी नहीं है कि आपके अंदर माँ का शक्ति है। सो द टावर मीन्स कि प्लीज़ किसी भी चीज़ को डट कस के पकड़ के मत रखो, चीज़ों को जाने दो, अपने लाइफ से चीज़ों को जाने दो, लेट इट गो, और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है एक प्रोसेस के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आज आपको हार्ट ब्रेक मिला है, इसका एक रीज़न है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर यही चीज़ बाद में जाके होता तो बहुत मुश्किल हो सकता था। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि नहीं, ये चीज़ नहीं है, आपको फॉरगिव करना है, जो जाना चाहते जाने दीजिए, जो आपके लाइफ में रहेंगी वो रहेंगी, उसको फोर्स करना नहीं होगा, उसको याद दिलाना नहीं होता है, उसको उसके लिए टैरो देखना भी नहीं होता है, वो एक बिलीफ सिस्टम जैसा है ना। उसके बाद आते हैं द 2 ऑफ वांड्स, मतलब चॉइस आपका है, क्या आप सड़ेंगे इस कंफर्ट जोन में, जो कंफर्ट जोन आपके हिसाब से कंफर्ट है बट बाकियों के हिसाब से शायद टॉक्सिक, या फिर आप सच में कुछ अननोन टेरिटरीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो द थिंग इज, यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद को प्रिपेयर कीजिए ताकि आप कुछ नई चीज़ सीख सके, कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस कर सके, कोई नए डायरेक्शंस पे जा सके, हो सकते हैं नए कंट्री, नए स्टेट, नए लवर, नए रिश्ता, आई डोंट नो, बट आपको प्रिपेयर करना है। आपके माइंड के जो मसल मेमोरी है, जो वो पुरानी यादों को स्टोर करके रखा है, और वो आपको एक इमोशनल रोबोट में तब्दील कर चुका है। सो आपको सिर्फ वही पर्सन को समझ में आता है, दूसरे पर्सन को समझ में नहीं आता है। काइंड ऑफ ये आपके इस टाइम का हैबिट है या फिर टेंडेंसी है, जो भी कह लो। तो रिकनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेडिटेट कीजिए, प्रोसेस कीजिए कि ठीक है, मैं वापस इस कनेक्शंस के करीब नहीं जाऊंगा, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड इट, एंड देन यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, कि खुद के साथ बात करना है कि कहाँ पे रहना चाहते हो, कुछ नई चीज़ के पास जाना चाहते हो, नई चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रही हो और वो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, आपको भी पता है। और इसीलिए ये पर्सन हाथ में एक ग्लोब लेके बैठे हैं, मतलब कि आपको अब दुनिया दिखना है, आपको कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने हैं। बहुत साल से आप एक कोकून के अंदर बैठे हो, लोग नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा, ये आपके परसेप्शन है। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे साफ मैसेज है, डिस्कनेक्ट, रिचार्ज योर सेल्फ, एक्सेप्ट द डिवाइन इंटरवेंशन कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, एंड देन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट। सो रोकिए मत खुद को, कन्विंस मत कीजिए, तसल्ली मत दीजिए, यू डिजर्व बेटर, और नेक्स्ट पड़ाव के लिए आगे बढ़िए। द 2 ऑफ वांड्स यहाँ पे आए हैं बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स को पता है कि आप अगर चाहो तो कर सकते हो, अगर आप ठान लेते हो तो वो काम को आप कर पाओगे। तो बेवजह आपको अगर कोई बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कोई आपको दिल दुखा के चले गए, तो उसका इंतज़ार मत करो, रैदर आप अपने लाइफ अपने तरीके से जियो, अपने डायरेक्शंस पे जियो और अपने लिए जियो। दूसरों के सपना साकार करके कोई फ़ायदा नहीं, आप अपना सपना खुद साकार कर सकते हो। यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट दैट एनर्जी एंड स्टैमिना, गो फॉर इट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। ये एक पावरफुल रीडिंग है और ये मैं रेगुलर इंटरवल पे अपलोड करता हूँ, तो अगर ये रीडिंग के साथ आपका भी सिचुएशंस मैच होता है लाइक कीजिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, ऑल्सो कमेंट कीजिएगा एंड ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही अप्रिशिएट कीजिएगा। बाय, टेक केयर, जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए माँ काली टैरोट यूट्यूब चैनल।